आज दिनांक 2 दिसंबर 2023 है। मैं रवि, सेक्शन ऑफिसर अनुभाग अधिकारी, भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली 110001 हूँ तथा मेरा जो एंसेस्ट्रल विलेज है ग्राम मलौर, थाना चरपोखरी, जिला भोजपुर, बिहार, पिन 802223 है। वर्तमान में मैं माँ राधिका पांडे के आवास फ्लैट नंबर 104 मोती महल अपार्टमेंट नियर अल्पना सिनेमा हॉल, नियर दीघा आशियाना मोड़, दीघा घाट, पटना, बिहार 800011 के पते पे रह रहा हूँ। आज मैं आपको राम की कहानी या राम कहानी के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे राम की कहानी लिखी गई। कौन सा धर्म सच्चा है, कौन सा झूठा, यह कहना मुश्किल है, इसलिए मैं इस पे वो नहीं करूँगा। मैं केवल आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे कहानियाँ मिलती जुलती हैं। आपने हिंदी फिल्म का एक प्रसिद्ध गाना तो सुना होगा, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। ये गाना है ना, हिंदी फिल्म का बहुत फेमस गाना है, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। रोम, यही रामलीला की कहानी है। या तो राम की कहानी, राम की जो रामायण में जो राम कहानी है वो इटली की है, इटली की राजधानी रोम है, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। या भारत की है, या वहाँ से इटली गई जहाँ के लोगों ने अपने देश की सभी चीज़ों का नाम राम के नाम पर रख दिया। या तो भारत से गई या इटली से वहाँ आई, वहाँ से इटली से भारत आई। कौन सा धर्म सच्चा है, कौन झूठा है, यह कहना मुश्किल है, क्योंकि यूरोप के जितनी भाषाएं हैं जो लैटिन से बनी हैं, उनके शब्द काफ़ी हद तक संस्कृत से मिलते जुलते हैं। क्योंकि भारत की संस्कृति में समुद्र पार जाना मना था। भारत की संस्कृति में, हिंदू धर्म ग्रंथों में समुद्र पार जाना प्रतिबंधित था। और यूरोप से जो ग्रीक रोमन शासक थे, यूनानी रोमन शासक थे, वो वहाँ से भारत तक आ गए थे और भारत पर भी उन्होंने काफ़ी दिनों तक कब्जा कर लिया था। ग्रीक रोमन शासक जैसे अलेक्जेंडर, जैसे मिनांडर, मिलिंद और बहुत सारे और शासक हुए थे जो मतलब उन्होंने ग्रीक रोमन यूनानी शासकों ने, सेल्यूकस, इन्होंने काफ़ी दिन तक कब्जा किया हुआ था। मिलिंद, मिनांडर, अलेक्जेंडर भी, सिकंदर भी भारत तक आ गया था और भी बहुत सारे ग्रीक रोमन शासक का इनका एक वंशी था जो मतलब भारत तक आ गया था। इसलिए हो सकता है कि वहाँ के लोगों ने जो कहानी सुनाई हो उसको हिंदू धर्म ने या शायद इटली के लोगों ने, मैं ये नहीं कह सकता किसने किसका कॉपी किया, पर ये कहानी एक ही है। उन्होंने हेरा फेरी कर कर किसने किसका कॉपी किया वो मैं कह नहीं सकता, पर हेरा फेरी कर कर ये कहानी बना दी। ईसाई धर्म के पर जो ईसाई धर्म है उसके अनुसार पहले व्यक्ति आदम थे। आदम मतलब अधर्म, मतलब हिंदू धर्म का उल्टा, जो कि लंका में अवतरित हुए थे। और लंका का जो अशोक वाटिका था, रावण की जो अशोक वाटिका था जिसमें सीता को कैद करके रखा गया था, उसके नाम से मिलता जुलता ईसाइयों का जो प्रमुख धार्मिक केंद्र है, दुनिया का जो ईसाइयों का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र है वाटिकन, जो कि रोम में ही है, रोम इटली में ही है वाटिकन। वाटिकन, अशोक वाटिका, वाटिकन। इटली से या तो लोग भारत आए हों या भारत या लंका के लोग इटली गए हों, जिससे कि ये कहानी बनी। किसने किसके कॉपी की है इस पर मैं नहीं करूँगा, पर कहानी एक ही है। अब मैं भारत और इटली के बारे में कैसे समानताएं हैं वो बताऊँगा। भारत में उत्तर में ऊंचा हिमालय पहाड़ है, मध्य में मैदान है और तीनों ओर से भारत समुद्र से घिरा हुआ है। इटली में उत्तर में पहाड़ है, एल्प्स। अल्प मतलब संस्कृत में होता है कम ऊंचाई वाला, हिमालय ऊंचा हिमालय है भारत में, तो इटली में अल्प्स पहाड़ है उत्तर में, मतलब अल्प मतलब कम ऊंचाई वाला, मतलब उसका उल्टा है। और मध्य में मैदान है और इटली भी तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत में राम है, इटली की राजधानी रोम है, राम रोम।
आपने एक हिंदी फिल्म का प्रसिद्ध गाना तो सुना ही होगा, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, बस यही रामलीला की कहानी है। रोम का उल्टा होता है मोर, ROME का उल्टा है मोआरी, मतलब कृष्ण का मोर पंख। रोम के सबसे प्रमुख पर्यटक केंद्र का नाम कोलोसियम है। कोलोसियम, जहाँ ग्लैडिएटर का खेल होता था। आपने ग्लैडिएटर हॉलीवुड की फिल्म देखी होगी या ग्लैडिएटर के बारे में सुना होगा, जिसमें दो लड़ाके आपस में ही लड़के युद्ध होता था और पर्यटक बैठकर स्टेडियम में मैच देखते थे। तो उसका नाम कोलोसियम है, रोम का सबसे फेमस। जैसे कैसे दिल्ली में लाल किला या इंडिया गेट हो गया या कुतुब मीनार हो गया, उस तरह से रोम का इटली का सबसे फेमस पर्यटक केंद्र का नाम रोम का है कोलोसियम। राम की अयोध्या को कौशल भी कहा जाता है, और राम की माँ का नाम कौशल्या था, मतलब राम का देश कौशल अयोध्या। रोम का सबसे प्रमुख केंद्र का नाम कोलोसियम है, जो मैंने आपको बताया। कोलोसियम का उल्टा कोलोशियम का उल्टा कोशोलियम, COLOSSEUM का उल्टा COSSOLEUM, मतलब कौशल्यम कौशल्या राम की माँ का नाम, और कौशल राम की अयोध्या को कौशल भी कहा जाता है। राम की पत्नी सीता को रावण ने कैद कर लिया था अशोक वाटिका में। रोम में ईसाई धर्म का धार्मिक केंद्र वाटिकन है। वाटिकन मतलब अशोक वाटिका, वाटिकन वाटिका, अशोक वाटिका। सीता मतलब सत्य, SITA, सीता, SATY, सत्य। सीता मतलब सत्य, और रावण को पाप का प्रतीक माना जाता है हिंदू धर्म में। जब रोम की सत्ता रही, वहाँ के शासकों ने अपनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाई। जैसे हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा का रिवाज है। मतलब सीता मतलब सत्य, मतलब सत्य को अशोक वाटिका में, मतलब वाटिकन में कैद कर लिया गया था पाप द्वारा। जब चर्च की सत्ता हुई इटली में, तो ईसाई धर्म के जो ठेकेदार है पोप, हिंदी सब पाप से मिलता जुलता, पुण्य का उल्टा पाप, ने वाटिकन में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। पोप ही रावण का प्रतीक था। पोप पाप, पाप सबसे मिलता है, पोप पाप, और सीता सत्य, और अशोक वाटिका वाटिकन, और सीता मतलब सत्य, सत्य को अशोक वाटिका में कैद करना, मतलब वाटिकन द्वारा जो ईसाइयों का धर्म में सच्चाई को छिपा देना। किसने किसको छिपाया है ये कहानी अब है, लेकिन मतलब ये कहानी बनाई गई। कौन सा धर्म सच्चा है कौन सा झूठा, ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये इस तरह से कहानी बनाई गई। सीता नेपाल की रहने वाली थी। भारत के उत्तर में नेपाल है। इटली के रोम के दक्षिण में नेपल्स नाम का शहर है, जहाँ का पिज्ज़ा खाते हैं। पूरे दुनिया में जो पिज्ज़ा बिकता है, पिज्ज़ा हट, डोमिनोज पिज्ज़ा, और जो पिज्ज़ा है वो नेपल्स शहर से ही पिज्ज़ा प्रसिद्ध हुआ है। नेपाल शहर में ही पिज्ज़ा बनाया जाता था सबसे पहले। जैसे कैसे भोजपुर का लिट्टी चोखा पूरे भारत में फेमस है, आरा जिला का बिहार में फेमस है, उसी तरह से जैसे भोजपुर लिट्टी चोखा के लिए प्रसिद्ध है, वैसे नेपाल से ही मतलब पिज्ज़ा, जो आप पिज्ज़ा खाते हैं, डोमिनोज का पिज्ज़ा या पिज्ज़ा हट का पिज्ज़ा या किसी और ब्रांड का पिज्ज़ा, तो पिज्ज़ा नेपाल शहर से ही पिज्ज़ा बनना शुरू हुआ था। तो इटली के रोम के दक्षिण में नेपल्स नाम का शहर है, नेपल्स, और भारत के उत्तर में नेपाल है। नेपाल नेपल्स, मतलब उत्तर का उल्टा दक्षिण। कहानी वही है, मतलब कुछ कुछ सीधी कुछ कुछ उल्टी। सीता पोषित थी, मतलब मिथिला के राजा जनक ने सीता का पालन पोषण किया था। सीता उनकी अपनी बेटी नहीं थी, वो उनको धरती से मिली थी। सीता की कहानी हेलेन ऑफ ट्रॉय से मिलती है। इटली के दक्षिण में मैंने आपको बताया है, रोम के दक्षिण में नेपल्स नाम का शहर है। नेपल्स से कुछ दूर इटली में अमाल्फी कोस्ट है, मतलब अमाल्फी तट। वहाँ पोसितानो नाम का शहर है, जहाँ विश्व भर के पर्यटक आते हैं। बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है पोसितानो इटली का। जैसे भारत में गोवा है, उस तरह से पोसितानो इटली में फेमस है। अमाल्फी कोस्ट फेमस है, वहाँ विश्व भर के पर्यटक टूरिस्ट आते हैं। सीता ट्रैवल्स नाम की बस आज भी चलती है। अमाल्फी का उल्टा AMLFI का उल्टा MIFLA, मतलब मिफला, मतलब मिथिला, मतलब सीता का राज्य। और पोसितानो, पोसितानो में POSITANO में से पोसिट वर्ड है, POSIT पोसिट, और पोसितानो में POSITANO में से सीता वर्ड भी है, SITA वर्ड भी है, मतलब पोषित सीता। मैंने आपको बताया है कि सीता अपनी बेटी नहीं थी, पोषित थी जनक
को हल चलाते समय मिली थी। सीता पोषित थी, मतलब मिथिला के राजा जनक ने सीता का पालन पोषण किया था। सीता उनकी अपनी बेटी नहीं थी, उनको हल चलाते समय धरती से मिली थी। सीता की कहानी हेलेन ऑफ ट्रॉय से मिलती है। हेलेन मतलब हल और जनक मतलब पिता। हेलेन के पिता का नाम, हेलेन ऑफ ट्रॉय के पिता का नाम जीएस या जुपिटर था। जुपिटर मतलब पितर मतलब पिता, और जनक मतलब संस्कृत में पिता होता है। और हेलेन ऑफ ट्रॉय के लिए भी जो युद्ध हुई थी वो समुद्र पार लड़ी गई थी। कैसे ना राम ने लंका के लिए समुद्र पार जाकर रावण से लड़ाई लड़ी थी, वैसे हेलेन ऑफ ट्रॉय ट्रोजन हॉर्स, अपने इलियाड ओडिसी नाम के प्रमुख काव्यों का नाम सुना होगा, एपिक का नाम सुना होगा। जैसे कैसे महाभारत और रामायण एपिक हैं, उसी तरह से इलियाड ओडिसी होमर के काव्य हैं, और यूनान रोम इन सब के काव्यों की कहानी है। एपिक है, महाग्रंथ है, उसमें ये कहानी हेलेन ऑफ ट्रॉय की है। और इसलिए ट्रोजन हॉर्स का जो कहानी है वो अश्वमेध यज्ञ से, कैसे राम के बेटे लवकुश ने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया था, तो वो कहानी मिलती जुलती है। समुद्र पार हेलेन के लिए लड़ाई लड़ी गई थी। हेलेन मतलब हल, जनक को सीता हल चलाते समय मिली थी। जनक मतलब पिता संस्कृत में होता है, और हेलेन के पिता का नाम जीएस या जुपिटर था। जुपिटर मतलब पितर, पितर मतलब पिता संस्कृत में, जनक का मतलब पिता होता है। और हेलेन ऑफ ट्रॉय के लिए भी समुद्र पार लड़ाई लड़ी गई थी। सीता का रावण ने अपहरण कर लिया था। जब राम को सीता के अपहरण की सूचना मिली, राम ने उनकी खोज में, राम खोजते खोजते उनको आगे बढ़ते जा रहे थे, खोज रहे थे, तो वो पंपा सरोवर के पास पहुँचे। पंपा सरोवर के पास पहुँचकर उन्होंने बहुत विलाप किया था। राम बहुत रोए थे। वहाँ पे उनको सबरी भी मिली थी। सबरी मतलब सब्र, मतलब धीरज रखना या धैर्य। बाद में राम ने सीता को विभीषण की मदद से रावण से मुक्त कराया और सीता की अग्नि परीक्षा ली, और रजक धोबी के कहने पे सीता को निकाल लिया। पर जब सीता राम को फिर से मिली तो वह धरती में समा गई। हेलेन ऑफ ट्रॉय जो ग्रीस की रहने वाली थी का भी अपहरण किया गया था, जिसके लिए सागर पार मतलब समुद्र पार जंग की गई थी, युद्ध किया गया था। हेलेन मतलब हल, जनक मतलब पिता, जीएस या जुपिटर पिता पितर, मैंने आपको बताया है। सीता जनक को हल चलाते समय मिली थी और जनक की पोषित संतान थी। इसी तरह से इटली में नेपल शहर के पास पोम्पई नाम का शहर है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जैसे कैसे बिहार में फेमस नालंदा का खंडहर है, वैसे इटली में पोम्पई का खंडहर है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दुनिया भर के पर्यटक वहाँ आते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध जगह है इटली की पोम्पई। पोम्पई, पंपा सरोवर पोम्पई नाम का शहर है, जो इटली के कंपानिया इलाके में है, कंपानिया रीजन में है। कैसे बिहार में नालंदा है, वैसे इटली के कंपानिया इलाके में, कंपानिया रीजन में पोम्पई शहर है, जिसके पास वेसुवियस नाम का ज्वालामुखी है, माउंट वेसुवियस, जो कि विश्व प्रसिद्ध वोल्केनो है, ज्वालामुखी है। दुनिया का सबसे प्रसिद्ध ज्वालामुखी में से एक है माउंट वेसुवियस वोल्केनो, जहाँ ज्वालामुखी विस्फोट, वोल्केनिक इरप्शन सन 79 ईस्वी मतलब 79 एडी में हुआ था, जिसके वजह से पोम्पई शहर पूरा का पूरा तबाह हो गया था। सभी मर गए थे, धरती के अंदर दब गए थे। पंपा सरोवर मतलब पोम्पई, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर। पंपा सरोवर मतलब पोम्पई। पंपा सरोवर मतलब पोम्पई, जो सरनो नदी के किनारे स्थित है। सरनो मतलब सरोवर, पंपा सरोवर मतलब पोम्पई, जो सरनो नदी के किनारे है। पंपा सरोवर मतलब सरनो के किनारे मतलब पंपा सरोवर। और सरोवर से मिलता जुलता है सरयू नदी के किनारे राम की नगरी अयोध्या अवस्थित है। कंपानिया इलाका, कैसे बिहार में नालंदा है, वैसे कंपानिया इलाके में पोम्पई शहर है, कंपानिया रीजन में। कंपानिया मतलब संस्कृत में कंपन मतलब भूकंप मतलब ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद का भूकंप। अर्थक्वेक आफ्टर वोल्केनिक इरप्शन। विभीषण मतलब वेसुवियस, माउंट वेसुवियस जो ज्वालामुखी है, विभीषण वेसुवियस। और ज्वालामुखी का फटना मतलब सीता की अग्नि परीक्षा। ज्वालामुखी फटने के बाद आग निकलता है, तो अग्नि परीक्षा। और राम का पंपा सरोवर विलाप मतलब सीता का मर जाना। और धरती के अंदर
समा जाना ज्वालामुखी विस्फोट के लावा के कारण, लावा ऐश वोल्केनिक इरप्शन। लावा ऐश मतलब लावा का राख, मतलब राम और सीता के बेटे लव और कुश। लावा ऐश मतलब लव और कुश, राम और सीता के बेटे। धोबी के कहने पे सीता को निकालना मतलब पिघलते हुए लावा के ज्वालामुखी मतलब मोल्टेन लावा ऑफ वोल्केनिक इरप्शन का पूरे पोम्पई शहर नगर को ढो डालना मतलब जला देना। धोबी के कहने पे निकालना मतलब ढो डालना पूरे पोम्पई शहर को। वृद्ध गिद्ध जटायु की मैं आपको कहानी बताता हूँ। वृद्ध गिद्ध जटायु सीता को बचाते समय मर गया था। जटायु राम के पिता दशरथ का मित्र था और रावण ने सीता मतलब राम की पत्नी को बचाते समय तलवार से जटायु की हत्या कर दी थी। मतलब जटायु वाज स्टैब्ड टू डेथ। विभीषण राम का मित्र सेवक था और रावण के बाद लंका का राजा बना। रावण के भाई कुंभकर्ण की भी यही कहानी है, जो ज्वालामुखी की तरह हमेशा सोया रहता था, पर जिस दिन जगा राम रावण युद्ध में मार काट मचा दी। कुंभकर्ण हमेशा सोता रहता था, जब जगा जिस दिन उस दिन युद्ध में मार काट मचा दी। ज्वालामुखी हमेशा सोया रहता है, जिस दिन फटता है उस दिन पूरी तबाही हो जाती है। कुंभकर्ण का उल्टा नरक भूकंप मतलब नरक का भूकंप। हेल अर्थक्वेक आफ्टर ए वोल्केनिक इरप्शन। कुंभकर्ण में कुंभ और करण वर्ड है। कुंभ का उल्टा KUMBHA का उल्टा BHUKAM मतलब भूकंप मतलब भूकंप भूकंपन। और करण का उल्टा नरक KARN का उल्टा NARAK। करण का उल्टा करण का उल्टा नरक KARN का उल्टा NARAK मतलब नरक भूकंपन। इसका वर्णन महान पुस्तक नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया, जो कि बहुत फेमस किताब है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की किताब में इसका जिक्र है। नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया में किया गया है महान लेखक प्लिनी द एल्डर गायूस द्वारा। प्लिनी द एल्डर का नाम गायूस था, असली नाम प्लिनी द एल्डर द्वारा। प्लिनी द एल्डर मतलब वृद्ध प्लिनी, एल्डर मतलब होता है वृद्ध, जिसका असली नाम गायूस था। ग आयुष मतलब ग प्लस आयु मतलब ग मतलब गिद्ध और आयु मतलब जट्टा का आयु, जटा आयु मतलब गिद्ध जटा आयु मतलब गिद्ध जटायु, जो कि सीता को बचाते समय मर गया था। जैसे प्लिनी की मृत्यु अपने मित्र के रिश्तेदारों को बचाते समय स्टैबिये में हो गई थी। जटायु राम के पिता दशरथ का मित्र था। रावण ने सीता राम की पत्नी को बचाते समय तलवार से जटायु की हत्या कर दी थी, स्टैब टू डेथ। स्टैबिये में सीता शब्द भी शामिल है, STABI, इसमें SITA सीता शब्द भी शामिल है। प्लिनी और स्टैबिये में स्टैब शब्द भी है। स्टैब मतलब तलवार से जैसे हत्या कर दी जटायु की रावण ने। प्लिनी रोम के राजा विस्पासियन, जो कि 69 ईस्वी से 79 ईस्वी तक राजा था रोम का। रोमन पर जो साम्राज्य था बहुत काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ था। रोम उस समय का सबसे प्रसिद्ध साम्राज्य था, दुनिया का विश्व प्रसिद्ध साम्राज्य था। विस्पासियन का मित्र था 69 AD से 79 AD मतलब 69 ईस्वी से 79 ईस्वी तक का सरकारी नौकर मित्र था, करीबी मित्र था। कैसे विभीषण राम का मित्र था और रावण के बाद लंका का राजा बन गया था राम की मदद से। विभीषण का लंका पे राज मतलब राम राज, क्योंकि रावण को हराने के बाद राम की मदद से विभीषण लंका का राजा बना था। रावण के भाई कुंभकर्ण की भी यही कहानी है। वो ज्वालामुखी की तरह हमेशा सोया रहता था, पर जिस दिन जगा राम रावण युद्ध में मार काट मचा दी। कुंभकर्ण का उल्टा मतलब नरक भूकंप। कुंभ का मतलब भूकंप और कर्ण का उल्टा नरक मतलब नरक का भूकंप मतलब हेल अर्थक्वेक आफ्टर ए वोल्केनिक इरप्शन। कुंभकर्ण का उल्टा भूकंप नरक मतलब नरक भूकंपन मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ कंपानिया। कंपन मतलब कंपानिया मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ कंपानिया। नरक जैसा भूकंपन या अर्थक्वेक आफ्टर वोल्केनिक इरप्शन से कंपानिया मतलब पोम्पई शहर की तबाही और सीता का मर जाना। रोम के राजाओं के नाम भी कुछ इसी प्रकार के थे, जैसे अगस्टस सीजर मतलब अगस्त ऋषि, जो प्रथम ऋषि थे।
दक्षिण भारत में जाने वाले, द्रविड़ प्रदेश में जाने वाले नीरो, जो राजा था रोम का, नीरो जिसका उल्टा था रियोन, NERO का उल्टा REON मतलब रावण, रियोन मतलब रावण, जिसके समय 64 ईस्वी में रोम में भीषण आग लग गई थी, ग्रेट फायर ऑफ रोम। जैसे रामायण में रावण की नगरी लंका को हनुमान ने आग लगा दिया था, उसी तरह से रोम के शासक नीरो के समय में, नीरो का उल्टा रियोन होता है मतलब रावण, उसके समय ग्रेट फायर ऑफ रोम 64 AD 64 ईस्वी में हुआ था। हनुमान मतलब वानर, और वानर का उल्टा रावण, VANAR का उल्टा RAVAN मतलब वानर का उल्टा रावण। कहा जाता है कि जब रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। व्हेन रोम वॉज बर्निंग, नीरो वॉज प्लेइंग फ्लूट। जैसे कृष्ण बांसुरी बजाते थे, और जैसे कृष्ण नंद यशोदा के गोद लिए हुए पुत्र थे, वैसे नीरो भी गोद लिया हुआ पुत्र था, जो बाद में रोम का राजा बना था। इटली के दक्षिण में सिसिली नाम का द्वीप है। सिसिली मतलब श्रीलंका से मिलता जुलता है, या सिलोन से मिलता जुलता है। श्रीलंका का प्राचीन नाम सिलोन था। श्रीलंका, सिसिली, श्रीलंका, सिलोन। या भारत से कुछ दूर हिंद महासागर, इंडियन ओशन में सेशल्स नाम का देश, सेशल्स, सिसिली जैसा द्वीप जैसा। और इटली के उत्तर में लोम्बार्डी नाम का प्रदेश है। लोम्बार्डी मतलब लोम्बार्डी मतलब लोम्बार्डी मतलब लंका द्वीप मतलब लंका द्वीप मतलब लंका द्वीप। लोम्बार्डी का प्रमुख शहर है मिलान। इटली का तो मिलान का शहर का नाम सुना ही होगा, जो कि रोम के बाद इटली का सबसे प्रसिद्ध शहर में से एक है, और विश्व का इसको फैशन कैपिटल माना जाता है पेरिस के बाद। जैसे मिलान मतलब मिलन, मतलब जैसे राम भरत मिलन या राम सीता मिलन। इटली के पूर्व में वेनिस नाम का शहर है, जो नावों और नहरों का शहर है। वेनिस का उल्टा विशन, VNIC का उल्टा VECIN, विशन मतलब विभीषण या विष्णु से भी मिलता जुलता है। इटली के पूर्व में एड्रियाटिक समुद्र है, एड्रियाटी अयोध्या शहर है। एड्रियाटिक समुद्र है, एड्रियाटिक मतलब एड्रिया, अयोध्या। राम का शहर का नाम अयोध्या। अयोध्या मतलब जो युद्ध में जीता नहीं जा सके, चूँकि इटली तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था, और चौथे तरफ उत्तर में पहाड़ से, इसलिए इसको युद्ध में जीतना मुश्किल था। इसलिए रोम के राजाओं ने काफ़ी दूर दूर तक शासन किया। रोमन साम्राज्य विश्व प्रसिद्ध साम्राज्य है, जो कि काफ़ी दूर दूर तक फैला हुआ था। या तो रामायण में जो राम कहानी है वो इटली की है या भारत की है, और वहाँ से इटली गई जहाँ के लोगों ने अपने देश की चीज़ों का नाम राम के नाम पर रख दिया। पर या तो संस्कृत भाषा वहाँ से आई या भारत से इटली गई, क्योंकि यूरोपीय भाषाओं के शब्द काफ़ी हद तक संस्कृत से मिलते जुलते हैं, काफ़ी शब्द संस्कृत से मिलते जुलते हैं। चूँकि भारत की संस्कृति में समुद्र पार जाना मना था, और यूरोप से ग्रीक रोमन शासक भारत तक आ गए थे, इसलिए यह भी हो सकता है कि वहाँ के लोगों ने जो कहानी बनाई इसको हिंदू धर्म या इटली के लोगों ने कुछ हेरा फेरी करके अपने हिसाब से कहानी बना दी। पर ईसाई धर्म के अनुसार पहले व्यक्ति आदम लंका में अवतरित हुए थे। एडम पीक और एडम ब्रिज है वहाँ पे श्रीलंका में। सबसे ऊंचा जो वहाँ का पहाड़ है उसका नाम है एडम पीक, और एडम ब्रिज भी है जिसको राम सेतु भी कहा जाता है। और लंका के अशोक वाटिका के नाम से मिलता जुलता ईसाइयों का प्रमुख धार्मिक केंद्र वाटिकन है। अशोक वाटिका, वाटिकन। और एडम मतलब अधर्म, मतलब हिंदू धर्म का उल्टा, और आदम अधर्म मतलब उल्टा, मतलब उल्टी कहानी। इसलिए कुछ भी हो सकता है, इटली से लोग भारत आए हों या भारत या लंका के लोग इटली गए हों, जिन्होंने कहानी को बताया, जिससे कहानी ये बनी। कौन सा सच धर्म, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं केवल यही कह रहा हूँ कि दोनों कहानियाँ मिलती जुलती। कौन सा धर्म सच्चा है और कौन सा झूठा है, इस पर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन
कहानी एक ही है। Geography has played an important role in religion of a country. If it is closed from all sides by mountains and seas like India and Italy, and its things, names, places, culture have remained intact for long time. कैसे भारत में हजारों साल से एक ही संस्कृति, एक ही जैसी संस्कृति है, वैसे इटली में भी हजारों साल से एक ही जैसे नाम है, वो नाम वैसे ही संस्कृति रही कि तीनों तरफ से इटली पहाड़ से घिरा हुआ है, तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। भारत भी तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, चौथे तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है, इटली भी पहाड़ से घिरा हुआ है। तो इस तरह से ये हुआ है। बट किंग्स एंड प्रीस्ट्स हैव यूज्ड द स्टोरीज फॉर मेकिंग रिलीजन एज ए टूल फॉर कीपिंग द ऑर्डिनरी सिटीजन्स अंडर सबऑर्डिनेशन। राजाओं और पुजारियों ने बाकी लोगों पर शासन करने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया, जबकि सभी कहानियाँ एक ही हैं। जैसे ईसाइयों में किसी पवित्र दिन को या छुट्टी वाले दिन को हॉलीडे कहा जाता है, होली दिवस, जबकि हिंदू धर्म में जो रंगों का त्यौहार होता है उसे होली कहते हैं। मतलब सभी कहानियाँ एक ही हैं। मैं इस पर नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कौन सा धर्म सच्चा है और कौन सा धर्म झूठा है, यह कहना मुश्किल है। और राम की कहानी इटली से भारत आई या भारत से इटली गई, भारत या श्रीलंका से, पर कहानियाँ मिलती जुलती हैं। और इस पे आप खुद ही समझ सकते हैं कि कहानियाँ लिखी गई हैं और मिलती जुलती हैं।